हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा क्लास होगा वो हमारा क्लास होगा आपको आरआरबी क्लर्क मेंस बूस्टर। ओके, आज हम लोग सेशन करेंगे, मेंस बूस्टर क्लास करेंगे। उसके अलावा अगर चैनल पर आप नए हो तो यहाँ मेरे चैनल पर आना, यहाँ एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है। इस नोटिफिकेशन का जो भी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ मैंने डील कर दिया है। 10 मिनट का वीडियो है आपके सामने। फुल मार्क्स आपको ये एनआईसीएल प्रीलिम्स के लिए और एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए भी ये आपको यूजफुल होगा। प्लेलिस्ट चेक करना फ्री मेंस पजल क्लासेस की, और प्री मेंस आपको क्लासेस चल रही हैं। उसके अलावा मेंस पजल कोर्स चल रहा है जो कि एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ क्लर्क के लिए है। आप लोग जो चाहो देख सकते हो। यहाँ आपको जो भी देखिएगा वीडियो आपको यूजफुल ही साबित होगा। पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स को हम लोग फॉलो करते हैं। तो चलिए आरआरबी क्लर्क मेंस बूस्टर क्लास स्टार्ट करते हैं। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे पहला सवाल जो रहेगा आपको डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो सिलोजिज्म से आपका पहला सवाल रहेगा। कुछ नर्वस नहीं होना है अगर ये सवाल आपका आ जाए तो। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय सम कंक्लूजन वन ऑफ विच डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। इन सब में से एक जो है वो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो करता है। नो स्टेम स्पैन, कोई भी स्टेम जो है वो पैंस नहीं है। ओके, ऑल बेल्स आर पेटल्स, तो ना बेल्स की बात हुई है यहाँ ना पेटल्स की बात हुई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। सम प्लग्स आर स्टेम्स, यहाँ पे प्लग की बात हुई है तो इसको प्लग लिख दो, इसको पैंस लिख दो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। नो बेल इज स्टेम, कोई भी बेल जो है वो स्टेम नहीं है। अब यहाँ पे ऑल बेल्स आर पेटल्स, सारे के सारे बेल्स जो है वो पेटल्स है। ठीक है, तो चलिए कंक्लूजन देखते हैं। सम प्लग्स आर पेटल, कुछ प्लग्स जो है वो पेटल्स हैं। तो प्लग का सर्किल यहाँ है, पेटल का सर्किल यहाँ है, ये हमारा रॉन्ग हो गया। सम प्लग्स आर पैंस, प्लग यहाँ है पैंस यहाँ है, नहीं कोई भी प्लग पैन नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। ऑल प्लग्स बीइंग पैन इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे प्लग की पैन होने की पॉसिबिलिटी है, तो ये गलत हो गया, नहीं ये पॉसिबिलिटी नहीं है। नो पैंस आर पेटल्स, कोई भी पैन जो है वो पेटल नहीं है, तो पैन का सर्किल यहाँ है पेटल का सर्किल यहाँ है, दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ऑल स्टेम्स बीइंग पेटल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे स्टेम की पेटल होने की पॉसिबिलिटी है, तो ये हमारा सही स्टेटमेंट है कि सारा का सारा स्टेम, ये देखो सारा का सारा स्टेम हमारा पेटल हो सकता है। हाईलाइटर ले लेता हूँ, देखो यहाँ पे सारा का सारा जो स्टेम है ये यहाँ आ सकता है, जो कि नॉ रिलेशनशिप बनाएगा इसके साथ बेल्स के साथ, लेकिन यहाँ पे सारा का सारा ये जो है स्टेम्स जो है वो आपको पेटल्स हो जाएगा। तो हमें बोला क्या है यहाँ पर, हमें देखो क्या बोला है। ओके, देखो अब यहाँ पे बोला है कि डेफिनेटली डज नॉट फॉलो स्टेटमेंट निकालो। यहाँ तो चार स्टेटमेंट जो है वो गलत है, लेकिन डेफिनेटली डज नॉट फॉलो क्या होता है, ये हमेशा ही गलत रहेगा। पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन ये स्टेटमेंट हमेशा ही गलत रहेगा। तो सबसे पहले ये देखो सम प्लग्स आर पेटल्स, कुछ प्लग्स जो है वो पेटल्स हैं, तो ये तो गलत है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी इसमें ट्रू हो जाएगी। सम प्लग्स आर पेटल इज अ पॉसिबिलिटी, अगर यहाँ पे ऐड हो जाएगा इज अ पॉसिबिलिटी तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमेशा तो गलत नहीं रहा, पॉसिबिलिटी केस में ये ट्रू हो जा रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। लेकिन यहाँ देखो जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, ऑल प्लग्स बीइंग पैन, सारे के सारे प्लग, ये जो सारा का सारा हमारा प्लग है, ये जो सारा का सारा प्लग है उसको पैंस होना चाहिए, लेकिन सम प्लग आर स्टेम है, तो प्लग का ये वाला हिस्सा ये जो कॉमन है स्टेम के साथ वो तो कभी भी पैन में नहीं जाएगा। तो ये सारा का सारा ऑल प्लग्स बीइंग पैन इज अ पॉसिबिलिटी, ये हमेशा ही गलत रहेगा। डेफिनेटली डज नॉट फॉलो स्टेटमेंट ये रहेगा, तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें भी आपको डेफिनेटली डज नॉट फॉलो करना है। सम ड्रिल्स आर जूज जॉज, some drills are jaws, all jaws are dimes, सारे के सारे jaws जो है वो dimes हैं।
मेनी डाइम्स आर कार्ड, जब मेनी डाइम्स आर कार्ड लिखा हो तो सम के ही तरह ट्रीट कीजिएगा, सम टाइम्स आर कार्ड, नो कार्ड इज बीन, कोई भी कार्ड जो है वो बीन नहीं है। सम ड्रिल्स आर डाइम्स, देखो सम ड्रिल्स आर डाइम, ये तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो गया, ड्रिल का ये हिस्सा आपको डाइम भी है। नो बीन इज कार्ड, कोई भी बीन जो है वो कार्ड नहीं है, तो नो कार्ड इज बीन लिखो या नो बीन इज कार्ड, ये भी हमारा ट्रू है, दोनों एक ही बात होती है। ऑल जॉस बीइंग कार्ड इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे जॉस की, सारे के सारे जॉस की कार्ड होने की पॉसिबिलिटी है। तो सारा का सारा देखो, जॉस का सर्किल यहाँ है, कार्ड का सर्किल यहाँ है, दोनों में कोई भी निगेटिव रिलेशनशिप नहीं है, तो हाँ ये हो सकता है। सम कार्ड आर जॉज, कुछ कार्ड जो है वो जॉज है, ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। देखो कार्ड्स की सर्किल यहाँ है, जॉज की सर्किल यहाँ है, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। लेकिन हमें स्टेटमेंट कौन सा फाइंड करना है, हमें स्टेटमेंट फाइंड करना है डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, जो कि हमेशा फॉलो ना करेगा। तो सम कार्ड्स आर जूइश इज अ पॉसिबिलिटी, चेक करके देखो कि इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू हो रहा है, तो कुछ कार्ड जूइश हो सकता है, क्योंकि ये दोनों में कोई निगेटिव रिलेशनशिप नहीं है, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी में जब ट्रू हो रहा है तो डेफिनेटली तो नहीं होगा ट्रू, हमेशा हमेशा गलत नहीं रहेगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ओके, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर काफी नए लोग आ रहे हैं, अगर आप भी उसमें से हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सम गेल्स आर गट्स, सम गेल्स आर guts, all guts are rooks, all guts are rooks, all rooks are bird, सारे के सारे रूक्स जो है वो आपको बर्ड्स हैं। नो बर्ड इज ग्लोब, कोई भी बर्ड जो है वो ग्लोब नहीं है। कंक्लूजन में आते हैं, पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल गेल्स बीइंग ग्लोब इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे गेल्स जो है वो ग्लोब हो सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो देखिए अभी तक जो मैंने आपको बताया, एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जहां कि पहले ही आपको आंसर दे देता है ऑप्शन। देखो हम हाइलाइटर चूज कर लेता हूं, देखो ऑल गेल्स बीइंग ग्लोब इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे गेल्स जो हैं हमारे वो क्या होने चाहिए, ये सारे गेल्स ये हमारे ग्लोब्स होने चाहिए। लेकिन देखो ना यहाँ बोला नो बर्ड इज ग्लोब, ये बर्ड का ये जो हिस्सा है वो ग्लोब नहीं जाएगा, तो इस वाले हिस्से में आपका ये पार्ट भी तो आ गया ना, ये वाला पार्ट आ गया जो आपको, देखो इस वाले में बेल्स में आपका ये वाला भी पार्ट आ गया, तो ये वाला तो कभी भी ग्लोब नहीं जाएगा, तो ये हमेशा हमारा ये स्टेटमेंट हमें हमारा गलत हो जाएगा। ऑल गेल्स बीइंग ग्लोब इज अ पॉसिबिलिटी इज अ डेफिनेटली डज नॉट फॉलो स्टेटमेंट। ओके, ये रहा आपके सामने एक पजल, आप चाहें तो इसे बना सकते हैं। ओके, आई होप कि आपने बनाने के से ट्राई किया होगा। 8 पर्सन आर लिविंग इन 8 स्टोरी बिल्डिंग, 8 लोग हैं जो कि 8 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, तो बना लीजिए 8 स्टोरी बिल्डिंग, 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, such that the ground floor is number 1 and the above and the floor just above it is number 2 and so on। ठीक है, ये बातें तो हम लोगों ने लिख ली कि 8 फ्लोर है। दे शिफ्टेड ऑन डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंडिंग ऑन थर्सडे, अब ये लोग हैं जो शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन थर्सडे। ओनली वन पेयर ऑफ पर्सन शिफ्ट ऑन द सेम डे लिव ऑन कंजिक्यूटिव फ्लेयर। तो देखो ये 8 पर्सन है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, 4 दिन आप लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब एक दिन में 2 लोग ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अभी तक तो ये बातें हमें पता चल रही कि एक दिन में मिनिमम 2 लोग तो ट्रांसफर कर रहा है, मतलब दो दो करके बांटे, बराबर बराबर करके बांटे तो 2 होगा, अगर कुछ आगे कंडीशन बदल दे तो फिर बात अलग है। अब यहाँ पे आगे कंडीशन बदल दिया, नॉट मोर देन 3 पर्सन शिफ्टेड ऑन सेम डे, अब ये जो एक लाइन ऐड हो गई ना, अब ये एक लाइन ऐड हो गई तो अब जो सीन जो है वो बदल गया, मतलब कि कोई एक दिन हो सकता है जहाँ की 3 लोग जाए और कोई एक दिन हो सकता है जहाँ पे सिर्फ एक ही लोग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बोला है ना, ओनली वन पेयर ऑफ पर्सन शिफ्टिंग ऑन द सेम डे लिव ऑन कंसेक्यूटिव फ्लोर,
इसका मतलब हुआ कि जो कंजिक्यूटिव फ्लोर है ना, कंजिक्यूटिव फ्लोर मतलब 7 8 6 5 4 3 3 2, इस तरह के जो कंजिक्यूटिव फ्लोर होते हैं ना, इसमें कोई एक ही पेयर ऐसा है, मान लो ये ट्यूसडे को जा रहा है तो यही ट्यूसडे को जाएगा। कोई ऐसे ही एक ही जगह है जहां पे कंजिक्यूटिव डेज हमको मिल रहे हैं। ठीक है, यहां तक सारी कंडीशन क्लियर है। तो अब हम लोग इसका मेन हिंट पे लिखना स्टार्ट करते हैं। G lives, the one who living on first and second floor lives on different days। तो ये हमें बोला ना कि ये जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे है ना, ये जो है डिफरेंट डेज पे है। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से कि डिफरेंट डेज पर है। G lives on one of the floor above E but below E। G जो है हमारा, G जो है हमारा, ये E के तो ऊपर है लेकिन A के नीचे है। नो वन लिव्स बिटवीन H एंड B। H और B के बीच में कोई नहीं रहता है, या तो H यहाँ है तो B ऊपर होगा, या H यहाँ है तो B नीचे होगा। B लिव्स ऑन फोर्थ फ्लोर। B जो है हमारा चौथा नंबर फ्लोर पर है। ठीक है, यहाँ केस बन गया हमारा। एक केस और बना लेते हैं, चलो, मीन्स का पजल है। चलो, G shifted one only, G shifted only with C on the same day। तो यहाँ पे डेज की बात हुई, फ्लोर की बात नहीं हुई। तो G इक्वल टू C इक्वल टू डे ओनली, मतलब G और C जो है ना, सिर्फ यही दो पर्सन उस दिन ट्रांसफर करेंगे। ओके, अब आगे पढ़े हम लोग। तो D शिफ्टेड ऑन द सेम डे एज A एंड द वन लिविंग ऑन फर्स्ट फ्लोर। तो D इक्वल टू A इक्वल टू फर्स्ट फ्लोर इक्वल टू डे। मतलब ये लोग जो है ना, डी हो गया, ए हो गया, फर्स्ट फ्लोर वाला हो गया, ये एक ही दिन में ट्रांसफर कर रहा है। आई होप कि कैमरा से थोड़ा मेरा हिंट छुप रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, कैमरा को ऑफ कर देते हैं। आ गया आपके सामने अब हिंट, आपको अब नजर आ रही है हिंट। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है कि एफ शिफ्टेड ऑन मंडे। एफ जो है वो मंडे को शिफ्ट किया है। एफ शिफ्टेड ऑन मंडे, एफ जो है मंडे को शिफ्ट किया है, तो लिख दो यहाँ पे एफ, नहीं सॉरी वो तो 8 फ्लोर हो जाएगा ना। एफ जो है वो मंडे को शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे लिख दो कि एफ जो है वो मंडे को शिफ्ट किया है। 4 दिन बना लो यहाँ पे। अच्छा, मंडे करके एफ लिख दो। चल, एफ शिफ्ट ऑन मंडे एंड लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। इवन नंबर फ्लोर मतलब 2 या 4 या फिर 6 या फिर 8। 3 पर्सन लिव बिटवीन डी एंड सी एंड नाइदर दे लिव्स एट इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो बी। मतलब डी और सी यहाँ भी नहीं होगा, डी और सी यहाँ भी नहीं होगा, और डी और सी के बीच में 3 लोग भी रह रहे हैं। ठीक है, 3 पर्सन रह रहे हैं। यहाँ पे हमने इस हिंट को इस तरीके से लिख दिया। द वन लिविंग ऑन सेकंड नंबर फ्लोर लिव्स ऑन वेडनेसडे। सेकंड नंबर वाला जो है ना, वो वेडनेसडे को शिफ्ट किया है। नो वन शिफ्ट ऑन द सेम डे एज एच। एच जो है मतलब अकेला रह रहा है, एच के साथ कोई भी शिफ्ट नहीं किया है, तो एच जो है वो अलोन है। ओके, द वन लिविंग ऑन सेवेंथ फ्लोर शिफ्टेड बिफोर द वन हु शिफ्टिंग विथ नो वन। मतलब एच से जो सेवेंथ फ्लोर वाला है ना, जो सेवेंथ फ्लोर वाला है, वो आपको एच से पहले शिफ्ट किया है। मतलब आप इस तरीके से हिंट लिख लो कि यहाँ पे एच है, उससे पहले जो सेवेंथ फ्लोर वाला है ना वो, अच्छा यहाँ पे चलो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा डाउन करके लिखते हैं कि यहाँ पे एच है, एच से ऊपर जो है वो सेवेंथ फ्लोर है, और ये जो है ना वो डेज के बारे में बात बोल रहा है, ये जो है एच से पहले शिफ्ट किया है। तो अब देखो हम लोग किस तरीके से इसको बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारी हिट गई थी ना, बी यहाँ है, डी और सी में हमारे 3 पर्सन के गैप हैं। ओके, डी और सी जो है वो बिल्कुल एक ही डे पर है। जी जो है और सी जो है वो एक ही डेज पर है। फर्स्ट एंड सेकंड डेज जो है हमारे, वो आपको सेम डे तो नहीं आ रहे हैं। ओके, तो चलो अगर हम लोग इसको हिंट को लेके चले कि एच के ऊपर बी, एच के जस्ट ऊपर बी और ये है,
तो अगर एच को हम पुट करना चाहें तो एच को अगर हम यहाँ पुट कर दें एक बार, एच को हम यहाँ पुट कर दें एक बार, तो हमको डी और सी में 3 लोग चाहिए। तो अगर डी सी यहाँ रखेंगे तो 1 2 3% छोड़ करके सी यहाँ आ जाएगा। और कहाँ रखेंगे, डी यहाँ रखेंगे तो 1 2 3% छोड़ के नहीं आएगा, यहाँ रखेंगे तो 1 2 3% छोड़ करके नहीं आएगा। तो हमारा एक कंफर्म जगह मिला कि या तो डी या फिर सी यहाँ आएगा। 1 2 3% छोड़ करके 3% छोड़ करके डी या फिर सी यहाँ आ जाएगा। ओके, लेकिन डी या सी है ना, इस वाले केस में देखो हमारा डी जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारा जो हिंट दिया हुआ है कि डी है, ए है और फर्स्ट फ्लोर है, वो सेम डे में है। मतलब कि यहाँ हमारा इस वाले केस में हमको कंफर्म जगह मिल रही है डी और सी में से कि सी नीचे रहेगा। और नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, इस वाले केस में तो हम लोग यहाँ पे तो हम लोग पता ही है कि डी और सी नहीं आ सकता है, तो एक प्लेस और ऊपर आएगा ना, यहाँ पे हमारा डी या फिर सी आएगा, और 1 2 3 प्लेसेस छोड़ करके यहाँ डी या फिर सी आएगा। तो 3 लोग इन लोगों के बीच में आ गए। इस वाले केस में अगर हम बात करें तो देखो एच के ऊपर मतलब यहाँ डी और सी नहीं आ सकता है, मतलब डी और सी यहाँ आएगा। 1 2 3% छोड़ करके डी या फिर सी यहाँ आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीजें। एच के ऊपर नीचे भी हमने पुट कर दिया, ये पुट कर दिया। जी और सी जो है वो सेम डे में है, सेम डे में है ना। चलो थोड़ा सा यहाँ पे डेज की बात कर लेते हैं। ये हो गया मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, ये हो गया वेडनेसडे, ये हो गया थर्सडे। तो हमारा हमें पता है कि एफ जो है वो मंडे को आ रहा है, एफ जो है वो मंडे को आ रहा है। ओके, अभी अगर हम और किसी को पुट करना चाहें, देखो जी और सी जो है वो सेम डे में है, और यही दो ओनली सेम डे में है। ओके, अब हमको प्लेस करना है एफ ऑन मंडे। एफ जो है इवन नंबर प्लेस पे है, देखो एफ जो है वो इवन नंबर प्लेस पे है, तो 2 4 6 8, देखो 2 पे 4 पे 6 पे सारा ऑक्यूपाई है, एफ यहाँ आ गया, एफ यहाँ आ गया। ठीक है, एफ जो है वो मंडे को जा रहा था, यहाँ मंडे लिख दो, यहाँ मंडे लिख दो। अब हमारा कौन बचा है, ए जी ई, मतलब वही प्लेस होगा, ए यहाँ, जी ई, जी यहाँ, ई यहाँ। इस वाले केस में, इस वाले केस में ए यहाँ, जी यहाँ, ई यहाँ, सारी चीजें प्लेस हो गई। ओके, अब हमको डेज के बारे में पता करना है। ठीक है, ये हमारा प्लेस हो गया, एफ जो है वो मंडे को आ रहा है। ठीक है, एच से जो है वो पहले जा रहा है 7th फ्लोर वाला। ठीक है, अच्छा सेम कंसेक्यूटिव डेज में नहीं है कोई, सिवाय एक के। ठीक है, जी और सी ओनली 1 डेज में आ रहे हैं। देखो अब हम लोग अगर बात करें डेज के बारे में बात करें, तो देखो डी और ए फर्स्ट, डी ए और फर्स्ट फ्लोर जो है वो सेम डे में जा रहा है, एच जो है अलोन जा रहा है। ओके, एच जो है अलोन जा रहा है, तो हमें अगर हम सी को यहाँ पे वेडनेसडे लेकर के चले, कुछ तो मानना ही होगा क्योंकि यहाँ पे हमें और कुछ हिंट नहीं मिल रही है। अगर सी को हम वेडनेसडे मान के चले, सी को वेडनेसडे मान के चले, तो हमारा कौन सा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ओके, अब हमारा जी और सी जो है वो एक ही दिन में आ रहा है, मतलब ये वेडनेसडे वाला तो कंफर्म हो गया कि जी और सी जो है वो वेडनेसडे को ही आने वाला है। ओके, क्योंकि डे ओनली है, इनके अलावा तो कोई और नहीं आएगा यहाँ पर। अब हमारा बचा कि 1 2% प्लेस कर दिया, और हमारा कोई एक जगह जो वो है 3% आने वाला है, कोई एक जगह जो है ना वो 3% आने वाला है। वो 3% कौन होने वाला है, ये होने वाला है डी ए और फर्स्ट फ्लोर वाला, मतलब डी ए और फर्स्ट फ्लोर ई, डी ए ई होने वाला है। ठीक है, हम लोग इसको तो मान लिया ना कि सी यहाँ है, सी यहाँ रखो और डी यहाँ रखो। ठीक है, अगर हम ये करके चले तो देखो अगर हम डी ए और सी को अगर हम फर्स्ट फ्लोर वाले को मान के चले, और ये देखो ये लिखा हुआ है ना कि ये जो है 7th फ्लोर वाला है, जो वो एच से पहले, 7th फ्लोर वाला कौन है, ए। ए मतलब कि एच से पहले आएगा, एच से पहले आएगा मतलब कि हमारे पास ट्यूसडे ही बचा हुआ है और थर्सडे ही बचा हुआ है। तो हमारा पुट करो, ट्यूसडे और थर्सडे को पुट करो, यहाँ पे आपको 3 लोग यहाँ पे आ जाएगा। ये कौन आएगा, ए, डी और ई, और एच हमारा यहाँ आ जाएगा। 1 पर्सन और बचा हमारा बी, बी हमारा यहाँ आ गया।
ठीक है, ये हमारा सारी डेज तो पुट हो गया। अब जो दिन पे है ना वहां प्लेस करो। ये टी ट्यूसडे है तो टी ट्यूसडे प्लेस करो। डी हमारा ट्यूसडे है तो डी ट्यूसडे प्लेस करो। यहां से हमारा हिंट होगा इलिमिनेट कोई। जी हमारा कब है, वेंसडे है तो जी वेंसडे पे करो। एच कब है हमारा, थर्सडे है तो थर्सडे प्लेस करो। ओके, बी हमारा कब है, मंडे है तो मंडे प्लेस करो। बी हमारा मंडे प्लेस करो। जी हमारा कब है, वेडनेसडे है तो यहाँ पे वेडनेसडे प्लेस करो। और यहाँ पे एच हमारा कब है, एच ये हमारा थर्सडे है तो यहाँ पे थर्सडे प्लेस करो। ठीक है, ई हमारा कब है, ये हमारा ट्यूसडे है तो ट्यूसडे प्लेस करो। अब देखो ये ना, ये वाली हिंट है ना हमारी इलिमिनेट हो गई। ये केस इलिमिनेट हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें बोला है ना कि ओनली वन पेयर ऑफ पर्सन सिटिंग ऑन द सेम डे लिव ऑन कंजिक्यूटिव फ्लोर। कंजिक्यूटिव फ्लोर पे सिर्फ एक ही पेयर रहना चाहिए जो कंजिक्यूटिव डेज पे जा रहा है। देखो यहाँ पे ए और डी ट्यूसडे ट्यूसडे हो गया, यहाँ पे जी और सी वेडनेसडे वेडनेसडे हो गया, तो ये हमारा इलिमिनेट हो गया। ये हमारी पॉसिबिलिटी ट्रू हो गई। ओके, कैसा लगा पजल? अच्छा लगा होगा तो लाइक करना सेशन। चलो अब हम फिर से आपके सामने आ जाते हैं। ओके, ये रहा आज आपके सामने अगला सवाल। देखो इसमें नॉर्मल सिलोजिज्म है, ठीक है। कंक्लूजन कौन सा फॉलो कर रहा है वो आपको बताना है। ऑल नाउन आर प्रोनाउन, सारे के सारे नाउन जो है वो प्रोनाउन है। सम प्रोनाउन आर वर्ब, कुछ प्रोनाउन जो है वो वर्ब है। सम वर्ब आर टेंस, सम वर्ब आर टेंस, ठीक है। सम नाउन्स कैन बी वर्ब, कुछ नाउन जो है वो वर्ब हो सकते हैं। ये हमारा पॉसिबिलिटी ट्रू होगा। देखो नाउन यहाँ है, वर्ब यहाँ है, इन सारे के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप जब रहे तो पॉसिबिलिटी ट्रू रहती है। कैन बी स्टेटमेंट जो होता है वो पॉसिबिलिटी का स्टेटमेंट होता है। सम टेंस बीइंग प्रोनाउन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ टेंस जो है वो प्रोनाउन हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये भी ट्रू है, टेंस का सर्किल यहाँ है, प्रोनाउन का सर्किल यहाँ है, तो ये हमारा एक पॉसिबिलिटी भी प्लेस कर रहा है। तो इजी स्टेटमेंट भी आपके पास रहेंगे एग्जामिनेशन में। इसके अलावा देखो ये बना लेना क्वेश्चन, ये आपको हम होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है। चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे सकते हो। फॉलो बताना है, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन से चीज को आप इन्फर्ड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, रिसर्च के मुताबिक मोस्ट एम्प्लॉयज एंड बिजनेस लीडर्स थिंक दैट द ट्रस्ट एट वर्क मस्ट बी अर्न, जो ट्रस्ट होता है वर्क प्लेस में वो आपको अर्न करना पड़ता है। नियरली 2/3 ऑफ द एम्प्लॉयज ग्लोबली से ट्रस्ट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन देयर सेंस ऑफ बिलोंगिंग एट वर्क। ठीक है, 2/3 ऑफ द एम्प्लॉय जो है ग्लोबली वो कहते हैं कि ट्रस्ट का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है जो आपका सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जो आप उस वर्क प्लेस से एक्चुअली आप रिलेट कर पाते हैं, कितना रिलेट कर पाते हैं, वहां से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, उसके ट्रस्ट का उस पर काफी आपको हाई इम्पैक्ट रहता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है। ओके, इंक्लूडिंग 4 out of 5 एम्प्लॉय इन इंडिया एंड 2/3 ऑफ एम्प्लॉय इन द यूएस। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा हमें दिया था कि नियरली 2/3 ऑफ द एम्प्लॉय ग्लोबली से दैट ट्रस्ट हैज डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन सेल्स ऑफ बिलोंगिंग एट वर्क, जो कि इंक्लूड करते हैं। अगर 4 out of 5 एम्प्लॉय ऑफ इंडिया ने भी ये बात कही और 2/3 ऑफ द एम्प्लॉय इन द यूएस ने भी यही बात कही, तब हमारा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। क्रिटिकल रीजनिंग का फ्री कोर्स लॉन्च हो गया है, आप लोग जरूर जा करके देखें। फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो गया बिल्कुल। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, किसी भी मेंस एग्जामिनेशन में आपको उसका फायदा होगा। ठीक है, ट्रस्ट देखो पहला इन्फर्ड जो होता है ना बात, वो इन्फर्ड होता है कि वो चीज आपको डायरेक्ट लिखी नहीं जाता है। इन्फर्ड और कंक्लूजन में डिफरेंस होता है। कंक्लूजन बोलेगा तो कंक्लूज विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, तो कंक्लूडेड जो बात रहेगी वो आपको लिखी भी रहेगी, एक तरीके से जाहिर रहेगी। और इन्फर्ड जब बात होती है वो छुपी हुई बात होती है, वो आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट, इन्फर्ड कभी भी डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, तो हमें यहाँ बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव गिवन इंफॉर्मेशन। गिवन इंफॉर्मेशन हम कौन सी चीज को इन्फर्ड कर सकते हैं। ट्रस्ट कैन नॉट बी ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड, इट मस्ट बी डेवलप एट वर्क प्लेस। ट्रस्ट को आउटसाइड से हम लोग नहीं ला सकते हैं, वो आपको वर्क प्लेस में ही जताना होता है। ऐसा तो कुछ बात नहीं कहा कि आउटसाइड इनसाइड का बात हो रहा है, तो ये हमारा इन्फर्ड, इसको तो हम लोग नहीं इन्फर्ड कर पाएंगे। ठीक है, फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट एट वर्क प्लेस देयर मस्ट बी हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसी भी कोई बात यहाँ पे नहीं हुई कि बिल्ड ट्रस्ट करने के लिए आपको हेल्दियर रिलेशनशिप चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इंप्लॉयज एट वर्क प्लेस मस्ट विन द ट्रस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर, आपको ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, ये एक मस्ट केस है।
तो ऐसा तो कोई बात नहीं होगा कि आपको एकदम मस्ट आपको जीतना पड़ेगा ट्रस्ट आपको एम्प्लॉइज का, ठीक है। लेकिन ये चीज हम लोग आपको ये कर सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं, ट्रस्ट प्लेज अ वाइटल रोल एट वर्क प्लेस अराउंड द ग्लोब। सारे ग्लोब में ट्रस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है। पाइवटल मतलब यही होता है, ठीक है, क्रूशियल रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये हम इन्फर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिएगा। आपको क्लास कैसा लगा आज का बताना। यहीं तक एंड हो गई स्लाइड। आज की क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, ओके। जो हमारा फ्री कोर्स चल रहा है उसको जाके देखो, 17 लेक्चर्स अभी तक पजल के कोर्स में हो गया है। मेंस आपको क्लासेस भी बहुत सारे हो गए हैं। उसके अलावा आपको क्रिटिकल रीजनिंग का भी फ्री कोर्स स्टार्ट हो गया है। देखो और शेयर करो दोस्तों के साथ, जितना ज्यादा शेयर आता है, व्यूज आता है, मोटिवेशन होता है ना हम लोग के लिए। क्या मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन है कि लाइक रहे, व्यूज रहे, तो हम लोग और अच्छे से काम करेंगे। तो देखिए, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए। नया वेबकैम भी ले लिया अभी हम। आज तो थोड़ी सी लाइट चली गई, इन्वर्टर चल रहा है तो थोड़ा सा आपको ब्राइटनेस कम लगी होगी। आगे वीडियो में हम और ख्याल रखेंगे और अच्छी क्वालिटी आपको मिलती रहे, जो हमारा कैमरा इंटरेक्शन है और अच्छा होता रहे, ओके। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कर देना, ओके। पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स का जो हमारा बात है वो आपको दिख रहा होगा लेक्चर्स में, ओके गाइस, बाय।